हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को एक नए लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 23 में। बच्चे, आप सभी को पता है कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे स्टेटमेंट के बारे में, और स्टेटमेंट का दूसरा पार्ट हम लोगों ने खत्म करा था। आज के इस वीडियो में यानी अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टेटमेंट का तीसरा पार्ट, जिसका नाम है जंपिंग स्टेटमेंट। अभी हम लोग समझेंगे कि जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या सिंटैक्स है, किस तरीके से प्रोग्रामिंग आते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगी, वरना आपको कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आने वाला है। मैं अपना ऑडियो रिटेंशन देखता हूँ तो भाई कुछ देर वीडियो में लोग टिकते हैं 2-4 मिनट तक, फिर भाग जाते हैं, और वही बच्चे फिर कमेंट करेंगे कि आप जो पढ़ाते हो समझ में नहीं आता है। बेटा, तुम पूरा वीडियो देखते हो, पहले ये बताना मुझे। नहीं देखते हो इसलिए तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आती है, और आगे भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, ओके। स्टेटमेंट का तीसरा पार्ट अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट। क्या नाम है, जंपिंग स्टेटमेंट। ओके, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसके टाइप्स भी अलग अलग आते हैं, सभी के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो नाम क्या है, जंपिंग स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रोग्राम के अंदर एक जगह से दूसरे जगह क्या करता हो, जंप करता हो। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो जंपिंग स्टेटमेंट है ये ज़्यादातर आपको लूपिंग में देखने को मिलता है, मतलब लूप वाले जो प्रोग्राम होंगे उसमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, फिर आपको एक छोटा सा नोट्स में लिखवा दूंगा। तो सुनो, जंपिंग स्टेटमेंट जो होता है ना भाई, जंपिंग स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो प्रोग्राम में यूज किया जाता हो एक जगह से दूसरे जगह मूव करने के लिए, जंप करने के लिए। ठीक, ये जंप करने के दौरान लेबल का यूज करता है। लेबल का मतलब, लेबल एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जहाँ पर आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह जंप कराना चाहते हो। तो प्रोग्राम में मान लो कोई चीज़ है, अगर आप उसको एक जगह से दूसरे जगह जंप कराना चाहते हो तो जिस पॉइंट पे जंप कराओगे ना, उस वाले नाम को कहते हैं लेबल। ठीक है, ओके। तो इसको लिख लो। ठीक है, इसको अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो। यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, अरे भाई ये तो इंक पूरा गिर गया। लिखो मेरे साथ, मैंने सारी चीज़ें आपको समझा दिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, दोज स्टेटमेंट्स विच आर used to jump one place to another place in a program are known as jumping statement। क्या, jumping स्टेटमेंट। ओके, ठीक। अच्छा देखो, इसका जो यूज किया जाता है ना भाई, जो तुम्हारे पास लूप होगा, जो प्रोग्राम होगा, है ना, उस प्रोग्राम में जो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, नॉर्मल एग्जीक्यूशन मतलब समझ रहे हो, मतलब जो क्या बोलते हैं, नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन। सीक्वेंस का मतलब फ्लो, मतलब प्रोग्राम का जो नॉर्मली जो फ्लो होगा उसको क्या करेगा, चेंज कर देगा। मतलब एक प्रोग्राम अगर नॉर्मली फ्लो कर रहा है तो उस फ्लो को क्या करेगा, चेंज कर देगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इट इज यूज टू चेंज नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम, है ना। एक प्रोग्राम में जो नॉर्मली चीज़ें फ्लो कर रही होगी उसको ये क्या करेगा, बदल देगा। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आती है? क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? भाई इधर देखो, मौसम खराब कर रहा है, बारिश वगैरह होते रहता है, तो थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी डाउन होगी, तो बस आप इसको देखते रहना, है ना। कुछ बातें मैं और बता रहा हूँ, लिखो। इट इज यूज्ड टू एग्जिट, है ना। क्या लिख सकते हो, एग्जिट, स्किप और जंप विदिन अ प्रोग्राम फ्लो। ठीक है, तुम क्या कर सकते हो भाई, तो इसका यूज जो प्रोग्राम फ्लो होगा उससे तुम बाहर निकलने के लिए कर सकते हो, उस प्रोग्राम में चीज़ों को स्किप करने के लिए कर सकते हो, या फिर उसी प्रोग्राम में जंप करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है जी, क्या करने के लिए कर सकते हो, जंप करने के लिए कर सकते हो। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो कुछ बातें और लिख लो। अब देखो, यहाँ लिखो, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। जंपिंग स्टेटमेंट के कितने प्रकार होते हैं भाई? जंपिंग
स्टेटमेंट। ठीक है, जंपिंग स्टेटमेंट के कितने प्रकार हैं? 3। कौन कौन से, आओ बताता हूँ। पहला लिखो इसमें ब्रेक स्टेटमेंट। क्या? ब्रेक स्टेटमेंट। पहला क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट। दूसरा लिखो, दूसरा इसका होता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या? कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, और तीसरा क्या होता है भाई? तीसरा इसमें लिख सकते हो आप गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट। ठीक, यहाँ पे लिख लो हियर, कुछ चीज़ें लिख सकते हो। हियर जो यहाँ पे ब्रेक है ना, ब्रेक, कंटिन्यू, और ये जो गो टू है ये क्या है भाई? ये कीवर्ड्स होते हैं, है ना। गो टू आर कीवर्ड्स। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई तो चलो इसके जो टाइप्स हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में, है ना। तो पहला भाई ब्रेक स्टेटमेंट की बात हम लोग करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो कोई प्रोग्राम है, उसमें अगर तुम लूपिंग चला रहे हो और अगर लूपिंग को किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जा करके अगर तुमको उसको रोकना है तो उस समय तुम ब्रेक का यूज करोगे, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करोगे। ठीक, लेकिन मान लो एक ऐसा लूपिंग आप चला रहे हो जहाँ पर आपको किसी एक पॉइंट पे रुकना था लेकिन आप वहाँ रुक नहीं रहे हैं बल्कि उस पॉइंट से आगे कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे कंटिन्यू स्टेटमेंट का। ठीक, और लास्ट आता है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाकर के आप जंप कर सकते हो, है ना, गो टू स्टेटमेंट में। लेकिन गो टू स्टेटमेंट में कीवर्ड यूज होगा गो टू और लिखा जाएगा लेबल नेम। अभी क्या होता है बताऊंगा अभी डिटेल से। ठीक है, आओ फिलहाल अभी इसको मैं इरेज करता हूँ, अगर आपने नहीं लिखा है तो लिख लो। ठीक, ओके। तो इसको पहले इरेज करता हूँ, फिर एक एक करके बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो भाई मुझे एक चीज़ बताओ, मैं जितना भी नोट्स तुम्हें देता हूँ क्या वो नोट्स तुम्हें समझ में आती है? हैंड राइटिंग में प्रॉब्लम तो नहीं होती है? टाइम को मेंशन करते हुए इसका जवाब दोगे मुझे। और आप लोग टाइम को मेंशन करते हुए जवाब नहीं देते हो ना, इसलिए कई का रिप्लाई मैं नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, क्योंकि पता ही नहीं चलता भाई तुम पूछ क्या रहे हो। तो जिस भी पॉइंट में दिक्कत होता है ना वीडियो के, उस पार्ट का टाइमिंग मेंशन करो, फिर कमेंट करो तो मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, और मैंने बोला है भाई कि आपको जो है ना, आपको मैं हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, लेकिन भाई मुझे पता तो चलेगा तब ना कि आपका एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं अभी आप लोग को बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो क्या बताना चाहता हूँ बताता हूँ, रुको। भाई मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने अपना इंस्टा आईडी को फिर से स्टार्ट कर दिया है बहुत साल के बाद। ठीक है, तो उस इंस्टा आईडी का नाम क्या है पता है? उस इंस्टा आईडी का नाम है स्टडी मित्रा। ठीक है, स्टडी मित्रा ऑफिशियल। स्टडी मित्रा ऑफिशियल सब साथ में है, कोई स्पेस नहीं है, 05। ठीक, तो ये हमारा इंस्टा आईडी है। तो अब इस पे जा करके क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो मुझे, और किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन डीएम। ठीक है, ओके। तो फिलहाल मैं भी इसके बारे में और लास्ट में बात करूंगा, वीडियो के लास्ट में। अभी फ़िलहाल नहीं बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, आओ हम लोग पहला टाइप की बात करते हैं जिसका नाम क्या है? ब्रेक स्टेटमेंट। क्या? ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है जी, क्या नाम है? ब्रेक स्टेटमेंट। तो इसका यूज हम लोग कब करते हैं? जब प्रोग्राम में हमें किसी चीज़ को ब्रेक करना हो, है ना। ब्रेक मतलब रोकना हो एक पॉइंट पे जा करके, तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। आओ हम लोग एक एक करके बात करते हैं इसके बारे में। हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे एकदम एक एक करके। देखो अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? लिखो द ब्रेक स्टेटमेंट, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर क्या करने के लिए भाई? तो मान लो किसी चीज़ को तुम इमीडिएटली रोकना चाहते हो या एग्जिट करना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों के लिए इसका यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर इमीडिएटली, इमीडिएटली है ना, डबल एम होता है, इमीडिएटली एग्जिट, एग्जिट और स्टॉप। ठीक है, एग्जिट और स्टॉप इसका यूज किस लिए किया जाएगा भाई? तो अगर मान लो तुरंत तुम किसी चीज़ को बाहर करना चाहते हो या रोकना चाहते हो तब इसका यूज
किया जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है जी। लूप क्या, तो लूप के अंदर लूप और एक चीज याद रखना, लूप और स्विच लिख सकते हो, क्या स्विच। अब स्विच क्यों लिखा रहा हो सुना, देखो मैंने आप लोग को स्विच पढ़ाया था, मैंने केसेस पढ़ाया था, ठीक है। केस 1 लिखते थे आप कुछ इस तरीके से, यहाँ पे कुछ आप स्टेटमेंट लिखते थे और स्टेटमेंट लिखने के बाद, ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ लगाते थे ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब आप क्या करते थे भाई, जो स्टेटमेंट है इसको दिखाने के बाद आप एक पॉइंट पे जाकर के उसको रोकते थे। तो ब्रेक का यहाँ पे यूज रोकने के लिए किया जाता है, किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे सडनली अगर रोकना हो तब, ठीक है, ओके। तो इसका यूज स्विच में भी होता है, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिट और स्टॉप, लूप और स्विच, ठीक, ओके। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो ब्रेक इज अ कीवर्ड, ब्रेक इज अ कीवर्ड, ब्रेक जो है क्या है, कीवर्ड है। ब्रेक क्या है भाई, कीवर्ड है, ठीक है, क्या है, ब्रेक कीवर्ड है, ठीक। यहाँ पे लिख सकते हो इट्स स्ट्रक्चर या सिंटैक्स, सिंटैक्स लिख लो, है ना, क्या लिखोगे, इट्स सिंटैक्स इज, सिंटैक्स क्या है, तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे लगाया जाएगा सेमीकोलन, ठीक, ओके। अब ब्रेक यहाँ पे क्या है, एक कीवर्ड है ना, समझ में आई बात, बिल्कुल। इसके एग्जांपल की बात करें तो आओ इसके एग्जांपल की बात करते हैं। इसको इरेज करता हूँ, ठीक है, इसको इरेज करता हूँ, लिख लो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, लिख लो भाई, है ना, इसको लिख लो, दिख रही है सभी को, दिखनी चाहिए वैसे, दिखनी चाहिए वैसे, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। क्या आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, मुझे बताना। देखो भाई, अभी जो एग्जांपल लिखवाऊंगा ना, अगर आपके एग्जाम में ये आ भी जाता है तो सेम उतार देना, कोई गलती नहीं है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं, पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाएगा। और ऐसा सिर्फ तुम लोग को नहीं बता रहे भाई, जितना भी मैंने पढ़ाया है, जो भी 2-3 बैच अभी तक मैंने पढ़ाया है, उसमें से सभी को मैं बताता हूँ, और हर बार मैं कुछ ना कुछ नया लाता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना प्रीवियस ईयर में, उसके अकॉर्डिंग मेरा सारा का सारा नोट्स रहता है। मतलब तुम अगर इस नोट्स को पढ़ोगे, जो भी नोट्स मैं आपको देता हूँ, PYQ करेंगे, एक झटके में हो जाएगा, ठीक है। मेरा ऐसा नहीं है भाई कोई किताब से उठाया और सारा चीज़ छाप दिया, नहीं, मैं सारा चीज़ अपने लैंग्वेज में डालता हूँ, ईजी करता हूँ, ताकि नॉर्मल से नॉर्मल बच्चा भी समझ पाए, ठीक है। PYQ में उठाता हूँ क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन में देखता हूँ ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से पूछा है, और वही कॉन्सेप्ट आपके नोट्स में डालता हूँ। फालतू की चीज़ें भी मेरे नोट्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं मिलेगा कि जो मैंने दिया वो आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंट नहीं है, सब चीज़ रिलेवेंट है। बस तुम्हें ज़रूरत है तो विश्वास के साथ सारे के सारे नोट्स को दिमाग में चिपकाना, और उसे एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें अप्लाई करना, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, लिखो फॉर एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल भाई, गो टू स्टेटमेंट का। तो एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो, प्रोग्राम को डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखो, प्रोग्राम को ही डायरेक्ट लिख दो। मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम को डायरेक्ट। जैसे देखो प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 लाइन ऊपर से हेडर फाइल को सेम लिखते हैं, हैच इंक्लूड, ठीक है, rstream.h। कई बार ये 3 हेडर फाइल भी यहाँ आ जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप क्या यूज कर रहे हो, ठीक। सेकंड में क्या लिख सकते हो, हैच इंक्लूड conio.h, क्या लिख सकते हो, हैच इंक्लूड conio.h, ठीक। फिर यहाँ लिख सकते हो वर्ड मिन, ये तरीका है लिखने का, मैंने सिखाया है आप लोग को, ठीक। कितने लोग यहाँ तक लिख पाते हो ये मुझे बताओ, CLR SCR कुछ ऐसे, ठीक है जी। यहाँ पे ले सकते हो इंट, और इंट में एक वैल्यू ले लेता हूँ a, ठीक। यहाँ पे आप लूपिंग चला सकते हो 4, यहाँ पे a इक्वल टू ले लेते हो 1, ठीक है, कुछ ऐसे। और मैं चाह रहा हूँ कि a इक्वल टू, मतलब a इज लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ मान लो 7, कुछ ऐसे, ठीक। और बारी बारी मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ 1, कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इसको करो ओपन ब्रेसेस, यहाँ पे मैं लगाता हूँ कंडीशन इफ़। अब इफ़ वगैरह सारा चीज़ मैंने पढ़ा दिया है। अब देखो a बराबर मैं यहाँ लिखता हूँ 3, ठीक, कुछ ऐसे। तो अब देखो a के इक्वल टू में अगर तुम्हें लिखना, मान लो तुम दिखाना चाहते हो कि a के बराबर कोई चीज़ है, मतलब कोई वेरिएबल के बराबर में कोई वैल्यू है, तो तुम 2 बार क्या लगाओगे, इक्वल टू का सिंबल। और अगर तुम एक बार सिंबल लगाते हो, मान लो अगर मैंने यहाँ पे a इक्वल टू 5 लिख दिया, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि a के बराबर 5 है, इसका मतलब है कि 5 a के अंदर असाइन है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। अब इतना लगाने के बाद उसका सिंटेक्स क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या था, ब्रेक सेमीकोलन, तो उसका यहाँ पे सिंटेक्स लगा दो, सिंपल ब्रेक, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से सिंटेक्स लगा देना है। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, देख लो एक बार,
देख लो सारी चीज़ें मैंने क्या क्या लिखा है, कुछ नहीं करा, आपको पता है यहाँ से यहाँ तक सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती है हर प्रोग्राम में। इंटीजर या फ्लोट तक आप कोई भी वैल्यू वहाँ तक सेम ही लेते हो, है ना, सिर्फ डेटा टाइप चेंज रहता है, बाकी चीज़ें सेम रहती हैं, है ना। ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है भाई, डिस्प्ले करना है। तो क्या करोगे, सी आउट, और तुम क्या लिए हो, वेरिएबल ए, तो यहाँ पे ए की वैल्यू इस तरीके से क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। ठीक, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, क्लोज, उसके बाद यहाँ लिख दो गेट सी एच, कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, क्लोज। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आनी चाहिए, मैंने बहुत कुछ हार्ड नहीं बताया। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है इफ़ ए इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो आप सोचोगे सर इसका आउटपुट क्या होगा, सर इसका आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ लिखो आउटपुट विल बी, आउटपुट ऐसे लिख लो बस। तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, तो भाई ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। ठीक है, और ये मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी है, 7, है ना। तो ये रन करेगा, तो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम कहाँ तक रन करेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो 1, ठीक, और आएगा 2। क्यों आएगा ऐसा बताता हूँ भाई। देखो यहाँ पे जो चीज़ें लिखा हुआ है ना, ए 2 टाइम्स इक्वल टू 3, इसका मतलब है कि भाई ए का जो वैल्यू है, ए का जो वैल्यू है ये 1 दिखेगा और 2 दिखेगा बस। लेकिन यहाँ इंडल लगा हुआ है तो ये पहले 1 दिखेगा फिर 2 दिखेगा, अलग अलग लाइन में। समझ में आई बात? ठीक है, तो ऐसा क्यों दिखेगा बताता हूँ भाई। देखो यहाँ ब्रेक कीवर्ड काम कर रहा है। अब ब्रेक कीवर्ड का काम क्या होता है, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसको रोकना। ठीक, तो ये प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है ये 3 पे जाकर रोक देगा। मतलब मान लो ये 1 जा रहा है, 2 जा रहा है, 3 जा रहा है, तो यहाँ पे आके इसको ब्रेक लगा देगा। तो जिस पे ब्रेक लगाता है ना, जिस पोजीशन पे ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है, रोकने का काम करता है, जिस पोजीशन पे, उस पोजीशन को कभी भी डिस्प्ले नहीं होता है। मतलब वो कभी भी डिस्प्ले नहीं होगा, कभी भी प्रिंट नहीं होगा। तो ये प्रिंट कितना होगा, 1 और 2, तो इसलिए आउटपुट कितना दिखेगा, ओनली 2। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रहा होगा उस वाला पोजीशन आपको प्रिंट नहीं होगा। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसको इरेज करता हूँ, समझ में आई बात? बिल्कुल। चलो, तो ये कुछ इस तरीके से लिखे जाएंगे। ये एग्जाम्पल है किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का। मैं आगे बढ़ूँ, अब बात करूँ कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट का। चलो कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट का बात करता हूँ, तब तक लिख लो इसको, तब तक इसको लिख लो भाई, तब तक क्या करो, इसको लिख लो। जल्दी से लिखो भाई, जल्दी से लिखो, स्क्रीनशॉट कर लो, इतना देर रुकूंगा थोड़ी, स्क्रीनशॉट कर लो, तब तक हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भाई। देखो इसको इरेज करता हूँ, है ना, इसको इरेज करता हूँ, इसको इरेज करता हूँ। अब दूसरा नंबर क्या था इसका टाइप, जल्दी बताओ, दूसरा नंबर टाइप क्या था? तो भाई दूसरा नंबर जो टाइप है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट, है ना। क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट। हेडिंग बनाओ, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट, कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है जी, कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है ये समझो। कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट क्या होता है इसको समझने की कोशिश करना। ठीक है जी, तो एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज किया जाता हो, जो प्रोग्राम है उसमें जो करंट स्टेप है उसको स्किप करने के लिए। जैसे मान लो तुम ऐसे बढ़ रहे हो 1 2 3, ठीक है, और 3 के बाद तुम कंटिन्यू बढ़, मान लो यहाँ पे तुम रुके हुए थे, लेकिन जो पोजीशन है यहाँ से तुम क्या कर रहे हो, यहाँ से तुम फिर से आगे बढ़ रहे हो, मतलब 4 5 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हो। मतलब एक जगह पे तुम स्टॉप थे लेकिन फिर से वो कंटिन्यू हो गया। मतलब कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज किया जाता है किसी भी चीज़ का जो करंट स्टेप है उसको आगे बढ़ाने के लिए, है ना, उसको कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, इतनी बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो लिखो जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ उसका डिफिनेशन यहाँ पे क्या करो, लिखो। ठीक, अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट जो हम लोग बोलते हैं ना भाई, इसका नाम कंटिन्यू है, लेकिन ये वैल्यू को स्कीप करता है ना, कई बार स्कीप करता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 2 3 4 5 ऐसे 4 5, तो ऐसे ये क्या करेगा, कंटिन्यू ही करेगा वैल्यू को स्किप करते हुए। ठीक, फिलहाल अभी इसका डिफिनेशन लिखो, तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी डिफिनेशन और इसका जब एग्जांपल दूंगा ना तब आप दोनों चीज़ को रिलेट करके और अच्छे से समझ पाओगे। फिलहाल लिख लो, दोज स्टेटमेंट्स, दोज, या ऐसे लिख लो, दोज स्टेटमेंट नहीं, ऐसे लिखो। कैसे लिख सकते हो, द कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट इज
यूज्ड फॉर skip the current step of a loop ठीक है, ये चीज़ें लिख लो। तो जो करंट स्टेप होता है उसको ही स्किप करने के लिए ये जो क्या बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट है उसका यूज किया जाता है। ठीक है, ओके, लिखो इसी में आगे, एंड गोज टू द नेक्स्ट लूप और नेक्स्ट प्रोग्राम, जो भी लिखना चाहते हो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या नेक्स्ट स्टेप ठीक है, नेक्स्ट स्टेप ऑफ अ लूप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप तक ही लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलो भाई यहाँ देखो, अगर मैं इसमें बात करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखो कॉन्टिन्यू इज अ कीवर्ड। कॉन्टिन्यू क्या है भाई, कीवर्ड है, समझ में आई बात, बिल्कुल, कॉन्टिन्यू क्या है, कीवर्ड है। ठीक, अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की या इसके स्ट्रक्चर सिंटैक्स की, तो कैसे लिखोगे, लिख लो यहाँ पे, इट्स सिंटैक्स इज कॉन्टिन्यू। इसका सिंटैक्स में क्या लिखा जाएगा, कॉन्टिन्यू लिखा जाएगा, कुछ ऐसे लिखा जाएगा। ये क्या है, इसका सिंटैक्स है, ध्यान रखना इस बात को। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। इसका एग्जाम्पल करोगे, कुछ एग्जाम्पल करोगे, आ जाओ एग्जाम्पल हम लोग करते हैं, आ जाओ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे करते हैं। एक चीज़ और यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक चीज़, इट इज़ यूज्ड टू, या इट इज़ यूज्ड व्हेन, ऐसे लिखो भाई। ठीक है, थोड़ा इसको मैं सही से लिख देता हूँ भाई। देखो आज अपने पास ना इंक ख़त्म हो गई है, ठीक, और इसमें मैंने ब्लू इंक भर लिया, पता नहीं आपको दिख रही है चीज़ें या नहीं, दिखनी चाहिए वैसे, है ना। तो ब्लू इंक भर दिया है मैंने काला वाला में। तो लिखो इट इज़ यूज्ड व्हेन, क्या, इट इज़ यूज्ड व्हेन skip the current step या करंट लूप। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। करंट स्टेप ऑफ लूप एंड में क्या लिख सकते हो, एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है कि इसका यूज किस लिए किया जाएगा भाई, तो जब स्किप करना हो लूप के किसी स्टेप को, स्टेप ऑफ लूप, है ना, यहाँ पे लिख लो स्टेप ऑफ लूप, ठीक, एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन स्टेटमेंट, तो इसका यूज किया जाएगा। समझ में आ रही है बातें, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, मुझे बता दो। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन स्किप द करंट स्टेप, इसका यूज किया जाएगा जब स्किप करना हो करंट स्टेप का, किसका करंट स्टेप, तो लूपिंग का। ठीक है, ओके, एंड जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन, और तुम अगर दूसरे इटरेशन में जंप करना चाहते हो तो इसका यूज किया जाएगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए। ठीक, और इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग, इसके एग्जाम्पल की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इसको इरेज करते हैं, है ना, इसको इरेज करते हैं। भाई देखो, अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए ना तो मुझे बता दिया करना, ठीक, कुछ चीज़ें अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो मुझे बता दिया करना, ठीक। अब देखो, तुम्हारे एग्ज़ाम के रिलेवेंट से मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी लेकर के आता हूँ, तो कई बार मुझे भी देखने पड़ते हैं कि कुछ पॉइंट छूट तो नहीं रहे, है ना। ओके, तो अपने पास एक रफ़, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा पेपर होता है, उसमें मैं कुछ पॉइंट हाईलाइट करके रखता हूँ, और जब मैं आपको नोट्स देता हूँ तो उसको और अच्छे से मॉडिफाई करके मैं आपको नोट्स देता हूँ, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए चीज़ें। ठीक है, ओके, तो एग्जाम्पल की बात यहाँ पे हम लोग करेंगे, है ना, किसकी बात करेंगे, एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक, आओ, तो अगर हम इसमें बात करें फॉर एग्जाम्पल,
किसकी एग्जांपल भाई, वही कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट। तो यहाँ क्या करेंगे, फिर से हम प्रोग्राम को लिखेंगे हैच इंक्लूड है ना, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ लिखो हैच इंक्लूड istream.h है ना, यहाँ लिखेंगे हैच इंक्लूड conio.h। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे वर्ड मेन, यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे CLR SCR, इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू ले लो इंट, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ आई, कुछ इस तरीके से यहाँ लगाएंगे 4। ठीक, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आई की जो वैल्यू है 1 से स्टार्ट हो और आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 तक जाए। ठीक, यहाँ पे इसको करेंगे इस तरीके से क्लोज, मतलब सेमी कॉलन लगाएंगे। फिर आई की वैल्यू मैं चाहता हूँ कि बारी बारी प्लस बढ़े, मतलब एक दो नंबर के बीच एक का डिफरेंस हो। यहाँ से इसको करेंगे ओपन। ठीक, यहाँ लगाएंगे इफ़। ठीक है, यहाँ पे आई की जो वैल्यू है मैं चाहता हूँ कि ये कहाँ तक जाए, फिर से 3 तक ही जाए, कुछ ऐसे। यहाँ पे इसका सिंटेक्स काम करेगा, तो सिंटेक्स क्या है भाई, कॉन्टिन्यू है ना, कॉन्टिन्यू। तो यहाँ पे कॉन्टिन्यू लिखा जाएगा कुछ ऐसे। ठीक, यहाँ पे मैं कर दूंगा सी आउट। ठीक, और यहाँ पे मैं छोड़ो सेमी कॉलन ये नहीं लगाता हूँ, डबल कोट। और हमें क्या दिखाना आई, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको दिखा देंगे, यहाँ लिख देंगे इंडल। ठीक, ओके, इसको कर देंगे क्लोज। यहाँ पे लिखेंगे गेट CH, क्या लिखेंगे गेट CH, कुछ ऐसे, और ये क्लोज हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसका क्या लिखा जाएगा, एग्जाम्पल लिखा जाएगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, सब चीज़ क्लियर दिख रही है ना? कुछ ऐसा चीज़ जो आपको नहीं दिख रहा हो मुझे बताना। ठीक, ओके। और एक चीज़ याद रखना, अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें मैं लाइव पढ़ाऊँगा आपको। इस तरह मुझे बहुत दिक्कत लगता है भाई, रिकॉर्ड करना फिर से एडिट करना सारे पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो मैं अब लाइव पढ़ाऊँगा। ठीक है, लाइव में मैं ज़्यादा कम्युनिकेट कर पाऊँगा आप लोग के साथ। मेरी लैपटॉप रहेगी यहाँ पे ओपन, उसमें मैं कमेंट देखूँगा, मोबाइल से मेरी वीडियो चल रही होगी। ठीक है, ओके। चलो, तो ये इसका अगर मैं आउटपुट की बात करूँ, देखो आउटपुट, तो इसकी आउटपुट में क्या क्या आएगी। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट का कीवर्ड यूज हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू, मतलब देखो आई इज इक्वल टू 3 पे जाकर के रुक जाता था ब्रेक वाले केस में, लेकिन यहाँ आई इज इक्वल टू 3 पे जाकर रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके आगे लगा है कॉन्टिन्यू, मतलब उसके आगे कॉन्टिन्यू चलता रहेगा। कहाँ तक चलेगा भाई, ये जो कंडीशन दिया हुआ वहाँ तक चलेगा। मतलब आई की जो वैल्यू है वो 5 तक दिया हुआ है, तो 5 तक चलेगा। तो इसकी जो आंसर आएगी क्या आएगी 1, और 1 के बाद इधर नहीं लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इंडल लगा हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 4, यहाँ हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा अपने पास आउटपुट। समझ आई बात? बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आउटपुट, इसको याद रखना। क्यों होगा आउटपुट, क्योंकि यहाँ देखो आई इज इक्वल टू 3 कंडीशन तो डाला हुआ है, लेकिन ये बोल रहा है कॉन्टिन्यू ना भैया, जब लास्ट तक चलेगा, ये लास्ट तक कॉन्टिन्यू चलना है ना, इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा 1 2 3 4 5। ठीक, ओके। आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट वाले टर्म के बारे में। लास्ट वाले जिसका नाम क्या है भाई, लास्ट वाला का नाम क्या है, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट की बात हम लोग अभी यहाँ करेंगे। किसकी बात करेंगे, गो टू स्टेटमेंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मैं इसके इरेज करता हूँ, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ भाई थोड़ा अच्छा से, और हेडिंग बना लो। क्या बनाओगे, गो टू स्टेटमेंट। क्या बनाओगे, गो टू स्टेटमेंट। 3rd नंबर पार्ट है, क्या है भाई, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है जी, गो टू स्टेटमेंट की बात अभी हम लोग करने वाले हैं। देखो गो टू स्टेटमेंट का ना डिफिनेशन जिस तरह से जंपिंग स्टेटमेंट का था वैसा ही रहेगा। ठीक, तो क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी भाई, 3rd नंबर पार्ट जिसका नाम क्या है, गो टू साथ में लिखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, गो टू स्टेटमेंट। तो लिखो दोज स्टेटमेंट, या ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर जंप one part of program to another part। ठीक है, जब भी है ना, तो जब भी
आप क्या कर रहे हो प्रोग्राम में, एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हो, जंप कर रहे हो, तो उसी को क्या बोलेंगे, गो टू स्टेटमेंट बोलेंगे। ठीक। अच्छा, इसमें लेबल यूज होता है। लेबल मैंने फर्स्ट वाले में लिखाया था ना भाई कि जंपिंग स्टेटमेंट लेबल का यूज करते हुए काम करता है, लेकिन उसमें से दो जो है ब्रेक स्टेटमेंट और जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये लेबल का यूज नहीं करता। लेबल का यूज कौन करता है, गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, इतना बात को ध्यान में रखना, कान में अपने ठूस लो भाई सारी चीज़ें। लिखो यूजिंग पार्ट, यूजिंग आ लेबल। अब लेबल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। लेबल क्या होता है, तो एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आप चीज़ों को जंप कराना चाहते हो। लिख लो हेयर लेबल मीन्स, लेबल मीन्स क्या है यहाँ पे, लेबल मीन्स a specific point where program will क्या होगा, जंप करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक, यहाँ पे लिख लो इसमें कुछ चीज़ें, यहाँ लिख लो गो टू इज अ कीवर्ड। गो टू क्या है, यहाँ पे कीवर्ड है, ध्यान रखना इस बात को। गो टू क्या है भाई, कीवर्ड है, इस बात को ध्यान में रखोगे। देखो यहाँ पे अगर तुम्हें लिखना हो इसकी सिंटेक्स, इट्स सिंटेक्स इज, सिंटेक्स क्या होगी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंटेक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंटेक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, ये जो सिंटेक्स है ना यहाँ पे आ रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। इस सिंटेक्स को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? सिंटेक्स में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा गो टू, फिर यहाँ लिखा जाएगा भाई लेबल नेम, यहाँ लगा जाएगा सेमीकोलन, कुछ ऐसे। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है? क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, मुझे बताओ। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, मुझे बताओ। फिर यहाँ लिखा जाएगा स्टेटमेंट, क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ देखो क्या लिखा जाएगा भाई, लेबल नेम। ठीक, फिर से यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट, क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट, कुछ ऐसे। फिर तुमको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है गेट ch और इसको कर देना है क्लोज। तो ये सिंटेक्स है इसका, क्या है इसका, सिंटेक्स है, इस बात को ध्यान में रखना। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ गो टू स्टेटमेंट। तो क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, सारी चीज़ें दिख रही हैं या नहीं, मुझे बता दो। इधर भाई बारिश बहुत होता है और थोड़ी सी आज मौसम क्लियर किया हुआ है, इसलिए आज थोड़ी सी वीडियो क्वालिटी मेरे हिसाब से पहले से अच्छा होगा, है ना। चलो ठीक, तो क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल। तो ये सिंटेक्स को याद रखना। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करा देता हूँ। लिखो फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल में जो चीज़ें लिखाऊंगा अभी, इसको इरेज कर लूँ भाई। इरेज करने के बाद फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल करा दूँगा। ठीक है, क्या करा दूँगा, एग्जाम्पल करा दूँगा। ठीक है जी, बिल्कुल, आ जाओ। लिखो फॉर एग्जाम्पल, क्या लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, ऊपर से सारे के सारे लाइन सेम लिखो, जो भी लिखना होता है। क्या, हैच इंक्लूड, क्या लिखोगे, आई स्ट्रीम डॉट एच। ठीक, यहाँ पे क्या लिखोगे, हैच इंक्लूड कॉन्यू डॉट एच, कुछ ऐसे। यहाँ क्या लिखोगे, वर्ड मेन, कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ ओपन करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, CLR SCR, कुछ ऐसे, है ना। क्या करोगे भाई, कुछ ऐसे लिखोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया अभी कि भाई सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, गो टू, फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, लेबल नेम, कुछ ऐसे। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट, क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट। ठीक, फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, लेबल नेम, है ना। यहाँ क्या लिखा जाएगा भाई, लेबल नेम। फिर यहाँ क्या लिखा जाएगा, स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट लिखने के बाद फिर यहाँ क्या करना है, गेट ch,
ठीक, और यहाँ इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। तो ये अपने पास क्या है, सिंटेक्स है, और इसी को क्या करना है, याद रखना है। अब तुम्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ तक तो सेम है ना। अब यहाँ से सिंटेक्स लगा दो। तो यहाँ मैं लिखता हूँ गो टू, क्या लिखता हूँ, गो टू, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्किप, क्या लिखता हूँ भाई, स्किप, ठीक। और यहाँ पे लगाता हूँ कुछ ऐसे। यहाँ पे जो स्किप है ये क्या है, लेबल नेम, ये क्या है, तो ये लेबल नेम है, ठीक है, ये क्या है, लेबल नेम, ठीक है। उसके बाद सिंटेक्स, तो सिंटेक्स सॉरी स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, सी आउट, ठीक। और स्टेटमेंट में आप कुछ भी चीज़ें अगर तुम दिखाना चाहते हो, कुछ भी, उसको दिखा दो, क्या करो, उसको दिखा दो। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ भाई कि दिस विल बी स्किप्ड। यहाँ पे क्या होगा भाई, क्या स्किप्ड होगा, ठीक है, क्या होगा, स्किप्ड होगा, ठीक, कुछ ऐसे, ओके। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना। उसके बाद फिर से क्या लिखना है, लेबल नेम, स्टेटमेंट दिखा दिया, अब लेबल नेम लिखना है। तो लेबल नेम क्या लिया मैंने, स्किप, यहाँ पे स्किप नाम का क्या लगा देते हैं, लेबल, कुछ ऐसे। फिर से क्या दिखाना तुम्हें, स्टेटमेंट, तो यहाँ क्या लिखो, सी आउट, क्या लिखना है, सी आउट। फिर से लेबल नेम लेना है, लेबल नेम मैंने क्या लिया, स्किप। आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो भाई, इट इज़ टोटली डिपेंड ऑन योर माइंड सेट, यू कैन कंसिडर एनीथिंग, है ना, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ भाई, क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ जंप्ड यूजिंग गो टू, और यहाँ पे मैं एक्सक्लेमेटरी का सिंबल कुछ इस तरीके से लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये वाला चीज़ पुट कर देता हूँ, क्या, तो भाई यहाँ पे इस तरीके से डबल कोट, फिर एन डबल कोट, कुछ ऐसे, हाँ। अगर तुम इतना चीज़ कर लिया तो आगे फिर क्या है, स्टेटमेंट के बाद गेट सी एच, तो यहाँ लगा दो गेट सी एच, ठीक, और ये हो जाएगा क्लोज, ठीक। इस तरीके से तुम्हें लिखना है, समझ में आई बात। मतलब यहाँ से ये क्या हो गया, जंप कर गया, है ना, क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू स्किप कर गया, जंप, तो तुम्हें दिखेगा क्या, ये वाला चीज़ दिखेगा। यहाँ से गो टू स्किप, मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये वाला जो चीज़ आपको दिखना था ये स्किप हो जाएगा, और आपको क्या दिख रहा होगा भाई, ये वाला चीज़ दिखेगा, ये वाला चीज़ दिखेगा, ठीक, समझ में आई बात। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसकी अगर हम आउटपुट की बात करें तो इसकी आउटपुट क्या होगी, इसके आउटपुट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, जंप यूजिंग गो टू, और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का सिंबल है तो ये लग जाएगा, और यही क्या होगा अपने पास, आंसर होगा, आउटपुट होगा। क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, हाँ, क्या तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है, ओके। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ रही है तो भाई मैं एक चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो भाई एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्या है कि भाई देखो, मैंने इंस्टा आईडी अपना फिर से ओपन करा है लगभग 2-3 साल के बाद, और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं, मतलब इस चैनल के जितने भी मेंबर हैं, वो सारे के सारे वे लोग वहाँ जाएँ, उस पेज को फॉलो करें, ठीक है। पेज का नाम क्या है भाई, तो इंस्टा पेज की अगर हम बात करें, इंस्टा पेज, तो इसका जो पेज है भाई वो नाम है स्टडी मित्रा ऑफिशियल, क्या नाम है, स्टडी मित्रा ऑफिशियल 05, ठीक। तो आप इसको क्या करोगे, जा करके सर्च करोगे और जा करके फॉलो कर लोगे, है ना, फॉलो तो कर सकते हो ना भाई। फॉलो करने के बाद अब जो आपको पीडीएफ मिल रही होगी उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो पर्सनली मेरे को डीएम करेंगे, वरना किसी को पीडीएफ अब मिलेगा नहीं, है ना। क्योंकि पीडीएफ यहाँ पे भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ, दूसरे लोग मेरे पीडीएफ चुरा ले रहे हैं, देख रहा हूँ कि मैं दूसरे के चैनल पे जाके देख रहा हूँ भाई मेरे पीडीएफ से कॉपी करके पढ़ा रहे हैं। भाई मैं इतना मेहनत करता हूँ तुम लोग के लिए, अब मुझे पीडीएफ नहीं देना, किसी को पीडीएफ नहीं दूंगा, है ना। जिसको लिखना है क्लास में लिखो, नहीं लिखना मत लिखो, और अगर जिसको चाहिए तो भाई पर्सनल डीएम करो, अब फॉलो कर लेना। फॉलो करने के बाद स्क्रीनशॉट मेरे पास भेजना, और हमेशा फॉलो करके रखना, ये नहीं कि बस ले लिए पीडीएफ और अनफॉलो कर दिया। ऐसा करोगे तो भाई कभी नहीं दूंगा। अभी तो एक चैप्टर खत्म हुआ, पूरा 14 चैप्टर अभी पढ़ना है, 13 चैप्टर अभी पूरा पढ़ना है, 14 चैप्टर में से एक चैप्टर पढ़ा है। तो गद्दारी भी मत करना, जाके ईमानदारी से फॉलो करना, और जिसको भी पीडीएफ चाहिए जा करके डीएम करना इस वाले इंस्टा पेज पे, ठीक है, ओके। अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई हो तो आज का ये क्लास ख़त्म हो गया, ठीक। आज का ये क्लास क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और भाई क्लास ख़त्म होने के साथ साथ क्या हो गया कि आपका जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा ख़त्म हो गया है, पूरा का पूरा आपने चैप्टर पढ़ लिया। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का सबसे बड़ा चैप्टर जो होता है उसको तुम ख़त्म कर लिए हो, हाँ। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस का जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है उसको तुमने ख़त्म कर लिए। भाई टोटल कितने वीडियो लेक्चर लग गए, 23 वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस पूरे चैप्टर को पढ़ाया है। अगर आप दूसरे जगह पढ़ोगे ना भाई
तो 10 वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा पढ़ा दिया जाएगा, ऊपर ऊपर से निकाल दिया जाएगा। मैंने देखा है इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट, हर एक चीज़ को मैंने अलग से टॉपिक बना करके आपको पढ़ा दिया है। और मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से आप यहाँ सीखे हो वैसे आप दूसरी जगह सीख पाते। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन आप खुद में देखना, और क्या आपको चेंजिंग लगता है, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है कंप्यूटर साइंस के अंदर या नहीं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा भर जाना चाहिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।